क्यों इन सोनीपत रोहतक वाले ने कितनी चालाकी से अपनी आजादी पाई थी। जुकर सैनी, राजपूत, रोड, गुज्जर, जाट ये मेन जाति थी। इन जो जीटी रोड है इस पर कब्जा करने की सोच ली, पर तो अहिर 20 लाख तक 1 लाख में अंग्रेजों ने ला दिए थे। जाते ये इनके खिलाफ खड़े हो गए। 1 बजे दोपहरी में इन सब ने मिलकर हिसार के किले पर अटैक कर दिया। बात करें पानीपत जिले की, यो अंग्रेजा का बड़ा खास जिला था। जिंद का राजा खुद तो नहीं आया, पर उसने अपने 400 सैनिक थाने सर भेज दिए। और करनाल आले धोखा दे गए, अर्गेलिया कुंज पर आले भी लग गए। इन्हें और सेना मदद अंग्रेजी सेना तक भेज दी। कैथल, पेवा, पुंडरी, असंध आड़े के लोग खड़े हो गए। और इन्हें जो भी रेवेन्यू साल 1947 की तो हरियाणा आला की दूसरी आजादी थी। पहली तो 1857 में ले ली थी। दोस्तों 1857 की क्रांति पश्चात हरियाणा कुछ टाइम तक पूरा का पूरा आजाद हो गया था। इस वीडियो ने पूरी देखियो, आपका जिला कितने जबरदस्त तरीके से आजाद होया था आपने पता लगेगा। मेरठ में अंग्रेजा ने खत्म करके क्रांति 11 महीने दिल्ली पहुंच गई। और जो अंग्रेजा की सेना खड़ी थी, हिंदुस्तानी सेना, उनने भी मेरठ छावनी का साथ दिया और अंग्रेज दिल्ली तय भी खत्म करके बजा दिए और पूरे हिंदुस्तान में मुगल बादशाह बहादुर शाह का शासन घोषित कर दिया। फिर दिल्ली पाछे सबसे पहली चिंगारी भड़की गुड़गांव में। आज का चमचमांदा गुड़गांव उस टाइम का बस एक सिंपल गांव था। गुड़गांव के जो हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग वजह से परेशान थे। हिंदू परेशान थे अंग्रेजा की टैक्स पॉलिसी और दूसरी व्यवस्था था, जबकि मैं मुसलमान परेशान थे क्योंकि अंग्रेजा ने पुलिस लगा के इनकी चोरी चकारी बंद करवा दी थी। आड़े के मुसलमान तो इस मौके ने भी लूटपाट का एक मौका समझ के आगे बढ़ने तैयार हो गए थे। पर उसे टाइम पे दिल्ली तक काजी और उलेमा आके बोले कि यो बहुत बढ़िया मौका है हिंदुस्तान में फिर तय मुस्लिम राज स्थापित करने का, तब हमारा साथ दो। यह बात समझ कर आड़े के जो मैं मुसलमान थे उन्हें लूटपाट का आइडिया छोड़कर क्रांति की राह चुन ली। लगभग 300 सैनिक 11 मई की दोपहरी ने गुड़गांव का ना चाल पड़े। और जितने भी गांव बीच में थे, अमीर गरीब हर धर्म के लोग अपने देसी हथियार ले लेकर इन सेना के गेलिया हो लिए। 12 महीने जब ये क्रांतिकारी बिजवासन गांव में पहुंचे तो ओड़े के कलेक्टर मजिस्ट्रेट डब्ल्यू फोर्ड ने अपनी सेना के साथ यो क्रांतिकारियों का दल रोकना चाहा। 1 बार नहीं बल्कि 2 बार, पर दोनों बारियों हार गया और डर के पलवल के रास्ते ने मेरठ का नया भाज लिया। इसके बाद तो गुड़गांव का रास्ता खुला पड़ा था। क्रांतिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंच कर 7,84,000 रुपये लूट लिए। अंग्रेज और उनके जो पिट्ठू थे, भारतीय पिट्ठू थे, उनके घर में आग लगा के जितने भी अंग्रेजा ने कैदी बना रखे थे वह सारे के सारे कैदी आजाद कर दिए। मेवात में एक बहुत ही इंटेलिजेंट किसान था सहरुद्दीन। उसने जितने भी अंग्रेजा के हिमाती लोग थे वह पहले पता कर रखे थे, सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और करदे ताउडू, सोहना, फिरोजपुर, पुनहाना, पिनगवा आड़े तक पहुंच गया। और जितने भी और खानजादा मुसलमान थे उनमें तक कुछ अंग्रेजा के हिमाती थे, उनके ऊपर भी अटैक करके सारे हरा दिए। उस टाइम माहौल कितना खतरनाक था आप इमेजिन करियो। लगभग 7,000 की सेना लेकर, जिसमें तोप खाने भी थे। मेजर डब्ल्यू ईडन लेकर मेवात पहुंच गया, पर क्रांतिकारियों का दल बल देखकर, इनका उत्साह देखकर इन 7,000 की सेना की हिम्मत नहीं हुई कि इन क्रांतिकारियों के ऊपर अटैक कर दें। और ये पलवल का ना बढ़कर ओडल और पलवल के बीच में जाकर बैठ गए। पर अंग्रेजा के लिए यारे भी धोखा हो गया। एक सैनिक था ठाकुर शिवनाथ सिंह, उसने डब्ल्यू ईडन के ऊपर जानलेवा हमला करके सेना में विद्रोह कर दिया। ये डब्ल्यू ईडन बेचारा डर के जयपुर भाज गया। और गुड़गांव बाकी जो एरिया था यारे का वो सारा अंग्रेजा तक बिल्कुल आजाद हो गया था। ये बात करें अहिरवाल क्षेत्र की, यारे राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव ने अपनी दुश्मनी के कारण अंग्रेजा के खिलाफ खड़े हुए थे। क्या दुश्मनी थी इनकी? औरंगजेब ने इनके पूर्वजों को 20 लाख रुपए सालाना की जागीर दी थी। लेकिन जब साल 1803 में अंगल मराठा युद्ध होया तो इन अहिरा ने मराठा का साथ दिया था। जब मराठे हार गए इस युद्ध में तो अंग्रेजा ने अहिरा किया जागीर खत्म करके सिर्फ 87 गामा की 1 लाख रुपए सालाना वाला इस्तमरारी दे दी थी। तो अहिर 20 लाख तक 1 लाख में अंग्रेजा ने ला दिए थे। जाते ही इनके खिलाफ खड़े हो गए थे राव तुलाराम के नेतृत्व में। 400-500 सैनिकों ने लेकर राव तुलाराम रेवाड़ी गए। ओड़े के थानेदार और तहसीलदार बजा के खजाने में तो 8,364 रुपये लूट लिए। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी सब अपने अंडर लेकर हिंदुस्तान में रेवाड़ी में
बहादुर शाह का राज घोषित कर दिया। रेवाड़ी तय 1 मील दूर रामपुरा गांव को अपना हेडक्वार्टर घोषित करके कमांडर इन चीफ बनाया अपने छोटे भाई गोपाल देव को, और रेवाड़ी में तय टैक्स और दान लेना राव तुलाराम ने शुरू कर दिया। जो रेवाड़ी के महाजन थे उन्हें राव तुलाराम तक कुछ टैक्स, कुछ दान और कुछ लोन के रूप में 1.5 लाख रुपए दे दिए, जिस तय राव तुलाराम ने 2 चीज शुरू करी। एक तो रामपुरा में हथियार बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी और दूसरे का ने एक बहुत बड़ी फौज बना ली। आगे देखियो इन सोनीपत रोहतक वाले ने कितनी चालाकी तय अपनी आजादी पाई थी। जुकरे रोहतक में खबर पहुंची कि दिल्ली में तो अंग्रेजी शासन खत्म हो गया, आड़े भी स्पेशल जाटा ने और बाकी दूसरी जातियां ने भी अंग्रेजा तक बगावत करनी शुरू कर दी। अब जब अंग्रेजा का शासन रोहतक में खत्म होया तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि इन्हें कोई नेता लीडर नहीं पाया जो इन्हें संभाल सके। बिना पुलिस बिना सेना के रोहतक खाली पड़ा था, लोगों ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। पर सोनीपत आले इस बात में लकी थे, उन्हें एक बहुत बढ़िया नेता मिला, खरखोदा गांव का विरासत अली, जो एक पुराना अंग्रेजी सैनिक था। उसने पता था क्योंकर सैनिक संगठित रखने हैं, क्योंकर आदमियों में तो सेना बनानी है, और अंग्रेजा के लिए युद्ध करके उसने खरखोदा जीत लिया और आसपास में भी अंग्रेजा का जो शासन था वो समाप्त कर दिया। इसके पाछे रांगड़ा किया, सेना चाल पड़ी रोहतक कहना। लेकिन रोहतक में दोस्तों पूरी डालता अंग्रेजी शासन खत्म नहीं हुआ था, कितने कितने अंग्रेजी सेना का प्रभाव था। रांगड़ा की लाख कोशिश के बावजूद भी रोहतक ने कंप्लीटली फ्री नहीं करवा पाए। और मैंने आपको बताया कि बिना अंग्रेजी प्रभाव की फिक्र करे रोहतक में एक दूसरे के लिए लूट मार लड़ाई झगड़ा रोहतक वाले ने शुरू कर दिया था। तो दिल्ली तय बहादुर शाह का शाही फरमान आया कि जो भी रोहतक में पंगे कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस और सेना रोहतक में आने वाली है और कुछ लोकल चौधरी ने मिलकर भाई रोहतक में शांति स्थापित करनी शुरुआत कर दी थी। यह देखकर अंग्रेज बड़ा डर गए कि कदे रोहतक परमानेंट तरीके से मुगला के हाथ में ना चला जावे, और उन्हें अंबाला की एक 60 NI पानीपत में बैठी थी वह भेज। दोस्तों 60 NI वाई बटालियन थी जिसने अंबाला में अंग्रेजा के खिलाफ विद्रोह कराया था। फिर एक चाले की बात हुई जब डिप्टी कमिश्नर लूच इस 60 NI ने लेकर रोहतक में पहुंचा, किसी ने भी इनका बहुत ज्यादा विरोध कराया नहीं और सीधे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर बैठ गए। सब न लग गया कि रोहतक तो हटका फिर अंग्रेजा के हाथ में चला गया। पर ये रोहतक के जो क्रांतिकारी थे, बड़े चालू थे, बड़े तेज थे, इन्हें गुपचुप तरीके से 60 NI के सैनिकों के लिए सेटिंग कर रखी थी और 10 जून ने 60 NI ने ही दोस्तों अंग्रेजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पर अंग्रेज भी कोई कम चालू नहीं थे, उन्हें विश्वास से नहीं था। उन्हें पता था कि अंबाला में इस 60 NI ने विद्रोह कराया था या अटका विद्रोह कर सका है। और विद्रोह होंदे चुपचाप अंग्रेज रात न लिकड़ कर रोहतक तक भाज गए और इस तरीके से रोहतक आजाद हो गया, सोनीपत आजाद हो गया। ये बात करें हिसार की, आज का हिसार जिला उस टाइम के 2 जिले बोले जा करते, एक तो हिसार है, दूसरा बटियाना। हिसार में भिवानी का कुछ हिस्सा और जो आज का हिसार जिला और बटियाना में सिरसा और फतेहाबाद के एरिया आया कर दे। इस एरिया में राजपूत, भाटी, जाट, बिश्नोई सब अंग्रेजा के खिलाफ खड़े हो गए। न्यू पता लग दे कि दिल्ली में तो अंग्रेजा की सत्ता गिरा दी है। एक नेता बने मोहम्मद अजीम जो दिल्ली में किसी शाही परिवार के थे, उनने यो एरिया घोषित स्वतंत्र कर दिया। 80 में एक जैन बनिया था हुकमचंद, उसने कानून व्यवस्था स्थापित कर दी और रानिया में नूर मोहम्मद खान ने लीडरशिप अपने अंडर लेकर सब ने इन मुगल बादशाह बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके स्वतंत्र घोषित करने तक के एरिया स्वतंत्र हुए थे और अंग्रेजा की सेना भी तो खड़ी होगी, पर असल में 27 महीना 80 सिरसा हिसार में जगह जगह खड़ी 4th रेगुलर कैवलरी या अंग्रेजा की एक बटालियन थी, इसने विद्रोह कर दिया और इनके गले हर धर्म के बच्चे बूढ़े साथ में होली, जितनी भी अंग्रेजा के ऑफिस थे, बिल्डिंग थे, सब इस एरिया में जलाकर कति उत्पात मचा दिया। सूबेदार शाह नूर खान की दक्षता में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने भी अंग्रेजा के खिलाफ खूनी संघर्ष शुरू कर दिया इस एरिया में। और हिसार में खड़ी दादरी कैवलरी नाम की यूनिट ने भी राजब बेग की अध्यक्षता में अंग्रेजा के ऑर्डर मानने बंद करके उनको मारना शुरू कर दिया था। 1 बजे दोपहर में इन सब ने मिलकर हिसार के किले पर अटैक कर दिया, जिसमें रहा कर दे डिप्टी कमिश्नर वैडरबर्न। किले के दरवाजा पर खड़े किसी भी दरबारी ने इन क्रांतिकारी सेनाओं को भीतर जानता है नहीं रोका और क्रांतिकारी कति आराम तक किले के भीतर तक पहुंच गए। जब आवाज सुनकर तो अंग्रेज हैलट और टेलर बाहर आए तो क्रांतिकारियों ने कुछ बोलने तक पहले उनके सर में गोली मार दी। किले में तो आई इस गोलीबारी की आवाज तक बाहर की जनता समझ गई कि अंग्रेजा के दिन अब खत्म है और क्रांतिकारियों के गिला और भी जनता इकट्ठी होगी। क्रांतिकारी ने जितने भी जेल में कैदी थे सब छुटवा के लगभग 1,70,000 रुपये खजाने में अंग्रेजा के लूट लिए। किले में तो बाहर आने तक पहले डिप्टी कमिश्नर वैडरबर्न और इसके 12 दूसरे साथी क्रांतिकारियों ने ओढ़े मार दिए। हिसार किले में हुई इस घटना की खबर बहुत जल्दी सिरसा पहुंच गई और जो यारे का SP था कैप्टन रॉबर्ट्स, वो फटाफट डबवा
अंबाड़ी न औंदे फिरोजपुर डर के भाज गया। दूसरे 17 जो बाकी दूसरे अंग्रेज अधिकारी थे वह पटियाला स्टेट में जाकर छिप गए। सिरसा के खजाने में क्रांतिकारियों ने मिले 8000 रुपयों में लूट के सेना आसी चली गई। इस तरीके से जून के पहले हफ्ते में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का ये भिवानी का कुछ हिस्सा, यो एरिया सारा का सारा अंग्रेजा से आजाद हो गया था। अगर बात करें पानीपत जिले की, यो अंग्रेजा का बड़ा खास जिला था। इसके गांव गुम्मा में तो दोस्तों क्रांति फैली, लेकिन जो मेन पानीपत टाउन था, आड़े अंग्रेजा की सेना, जींद और करनाल के राजा ने भी अपनी सेना भेज दी थी, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा पानीपत शहर में क्रांति पनप नहीं पाई। लेकिन आपके शहर में जो गामा के नाम है पानीपत के, इन ने अंग्रेजा टैक्स देना बंद कर दिया था। आगे बात थानेसर जो कुरुक्षेत्र का एरिया है, इसकी करें, आड़े सैनी, राजपूत, रोड, गुज्जर, जाट, ये मेन जाति थी। इन जो जीटी रोड है इस पर कब्जा करने की सोच ली, पर अंग्रेज भी कोई कम चालू नहीं थे। उन्हें पता था कि जब जीटी रोड क्रांतिकारियों के हाथ में चला गया तो पाछे जो पटियाला स्टेट है ओडे तो हमने कोई मदद नहीं मिल पाओगी। तो अंग्रेजा के कहने पे पटियाला जो इमाती राजा था अंग्रेजा का, वो 1500 सैनिक 4 गन लेकर थानेसर पहुंच गया। जींद का राजा खुद तो नहीं आया, पर उसने अपने 400 सैनिक थानेसर भेज दिए और कुंज प्रातः 350 और करनाल 150 सैनिकों ने आकर इस जीटी रोड पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से क्रांतिकारी इस एरिया पर जीटी रोड पर कब्जा नहीं कर पाए। पर दिल्ली में बैठे क्रांतिकारी ने पता था कि जीटी रोड पर कब्जा करना कितना जरूरी है, इसलिए उन्हें एक टुकड़ी अंग्रेजा लड़ते ही पानीपत तक भेज दी। और पानीपत में अंग्रेजा की सेना, जींद की सेना, पटियाला की सेना और भाई जो अपनी क्रांतिकारी सेना थी, इनके बीच में खूब जबरदस्त युद्ध होया। और अपने वाले जितने भी आले थे, एक अंग्रेज अफसर जनरल एनसन भी मार दिया था। पर उसे टाइम पे दोस्तों ये करनाल आले धोखा दे गए और गेलिया कुंजपुर आले भी लग गए। इन्हें और सेना मदद अंग्रेजी सेना तक भेज दी, जिसकी वजह से अपने आले जो क्रांतिकारी सेना थी वह हार गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पूरी डाल नहीं आ रहे। कैथल, पेवा, पुंडरी, असंध आड़े के लोग खड़े हो गए और इन्हें जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, पुलिस थी अंग्रेजा की, वह सब बजा दिए। और जो अंग्रेजा की माती थे उन पर आत्मसमर्पण करवा दिया, गोडे टिकवा दिए जमीन पर। और भाई इस एरिया में भी सिर्फ जीटी रोड वाली बेल्ट ने छोड़कर लगभग अंग्रेजा का नाम निशान कतई खत्म हो गया था। ये बात करें अंबाड़ा की, अंबाड़ा छावनी की आड़े के होया एक बटालियन थी अपनी 5th NI, जिसने अंग्रेजा के खिलाफ विद्रोह करा था। बाद में इनका सुलह समझौता हो गया था। तो इस 5th NI के ऊपर नजर रखनी थी अंग्रेजा की एक दिल्ली फील्ड फोर्स आई हुई थी। कुछ टाइम तक इन्हें नजर रखी, जब यह उल्टी गई तो भाई अटके फिर 5th NI के 1/4 सोल्जर रायत ने सेना छोड़कर भाज गए। जो बचे हुए 5 NI के सैनिक थे, उन्हें एक ट्रेन अंग्रेजा ने पकड़ी थी फिलाफुर तक। वह अंबाड़ा जब पहुंची, जिसकी सुरक्षा ये गोरखा कर रहे थे, इन तक कया कि अटके तो इस ट्रेन ने लूट लो, तब हमारा साथ दो। गुरखा तक कया कि तुम हमारा साथ दो इन अंग्रेजा के खिलाफ। पर गुरखा ने यह बात मानी नहीं और ये मैटर नू का नू अपने सीनियर्स तक बता दिया। इसके बाद बहुत सारा का तो कोर्ट मार्शल कर दिया 5th NI के अफसरा का, और भाई भोता तय मृत्युदंड भी दे दिया था। जब उस टाइम पे यार ट्रेन लूट लेंदे, गुरखा मान जंदे, तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा आनी हुआ है। पर इन गुरखा ने उस टाइम पे भारत का साथ ना देकर अंग्रेजा का साथ दिया था। चलो या तो छावनी की बात थी, लेकिन जो अंबाड़ा के गांव थे और भी खूब समर्थन क्रांतिकारियों ने मिल रहा था। हालांकि गांव आड़े खुल कर, क्योंकि सेना बहुत ज्यादा थी अंग्रेजा की, बहुत ज्यादा पैरा था, खुल कर विद्रोह तो नहीं कर पाए। लेकिन किसी भी अंग्रेज का किसी भी डालता अंबाड़ा गांव में अंग्रेजा ने कोई साथ नहीं मिला था। तो दोस्तों आप देख लो, एक अंबाड़ा ने छोड़कर और कुछ हिस्से थानेसर कुरुक्षेत्र के आसपास का जीटी रोड का बेल्ट इसने छोड़कर लगभग हरियाणा, गुड़गांव तक लेकर सिरसा तक धुर, लगभग हरियाणा अंग्रेजा तक आजाद हो गया था। बहुत टाइम तक हरियाणा आजाद रहा। हालांकि बाद में अंग्रेजा ने फिर गुलाम बना लिया था। क्यों बनाया, किसने साथ दिया, आप यह वीडियो आड़े देख लो। किस किसने अंग्रेजा का साथ दिया था, किसकी जाति, किसका गांव के, कुछ सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। क्लिक करके यह वीडियो आप देख सको। आपने यह वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।